प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो नया टॉपिक है वित्तीय विवरण से संबंधित एमसीक्यू भी। जैसे वित्तीय विवरण तैयार कब किए जाते हैं? व्यवसाय के प्रारंभ के समय, लेखा वर्ष के अंत में, व्यवसाय के समापन नहीं, लेखा वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं, जो 31 मार्च को क्या होता है? समाप्त। वह विवरण जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं वो कौन सा होता है? स्थिति विवरण, जो केवल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को दर्शाता है। और ये क्या है? व्यापार की लाभ हानि की स्थिति को, यानी लाभदायकता को दर्शाता है। ये कौन? लाभ हानि। तो इसमें तो कौन सा हो गया? वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं स्थिति विवरण, और लाभदायकता को दर्शाते हैं लाभ हानि। कंपनी के स्वामी कहे जाते हैं, ये तो होते हैं वास्तविक स्वामी। ये है ऋणदाता। ऋणदाता कौन होते हैं? ऋण पत्रधारी। तो इसका ऑप्शन सही होगा अंशधारी। वित्तीय विवरण उपयोगी किसके लिए होते हैं? भी कर्मचारी, प्रबंधक, अंशधारी सभी के लिए यूजफुल है। कंपनी की दृष्टि से वित्तीय वर्ष का समापन होता है 31 मार्च को। कब होता है वर्ष का समापन? 31 मार्च को होता है। जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है तो उसे तब क्या उत्पन्न होती है? भी अगर लेखांकन आय कर योग्य आय से ज़्यादा है, लेखांकन आय कर योग्य आय से क्या हो? ज़्यादा, तो स्थगित क्या हो जाएगा? दायित्व है। और इसका जो उल्टा होगा उसमें क्या होगी? संपत्ति। यानी लेखांकन आय कर योग्य आय से ज़्यादा होगा तो दायित्व होगा, और इसका अगर उल्टा सोचे तो वो संपत्ति होगा। कौन सी? स्थगित कर संपत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय कर्मचारी हित व्यय नहीं है? वेतन है, भविष्य निधि है, कारखाने मशीनीय कर्मचारी से संबंधित नहीं, ग्रेच्युटी का होता है भी। तो जो कर्मचारियों को दिया जाता है ना, जो कर्मचारी के लिए फ़ायदा हो, वो कर्मचारी हित होता है भी। तो ये तो मशीन की रिपेयरिंग है, ये कर्मचारी को नहीं दी जाती है, तो ये कौन सा? कर्मचारी हित व्यय नहीं है। वित्तीय विवरण में रुचि रखने वाले पक्षकार कौन है? भी वित्तीय विवरण में रुचि लेने वाले पक्षकार के लिए होते हैं जो इसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए तो वित्तीय विवरण क्या होते हैं? भी आधारभूत। जो रुचि नहीं रखते उनके लिए गौण होते हैं, तो रुचि रखने वाले के लिए क्या होते हैं? आधारभूत होते हैं। वह विवरण जो कंपनी की संपत्ति दायित्व को दर्शाता है वो क्या होता है? भी चिट्ठा और स्थिति विवरण। संशोधित चिट्ठे में व्यापारिक देयता को बताया जाता है। जो चिट्ठा होता है उसमें क्या दिखाई जाती है? व्यापारिक देयता। किस में आता है? भी व्यापारिक देयता किस में आएगी? चालू दायित्व में जोड़कर। क्या? तो वो आएगा चालू दायित्व में जोड़कर। लाभ हानि खाते का नाम होता है। नाम पक्ष अन्य नाम ही तो पूछा इसने, क्यों? क्या? आय विवरण कहते हैं। लाभ हानि किस नाम से जाना जाता है? आय विवरण से। बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने का सूत्र ओपनिंग स्टॉक परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सूत्र सही है। चिट्ठा स्थिति विवरण संस्था की वित्तीय स्थिति को सूचना प्रस्तुत करता है। कब? भी दी गई विशेष तिथि पर, जो भी एक विशेष अवधि है उस पर तय करता है। भी वर्तमान में एक व्यवसायिक संस्था के वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं कौन से? स्थिति विवरण, लाभ हानि, रोकड़ प्रवाह सभी शामिल होते हैं। भी वैसे तो इतने शामिल होते हैं, बाकी इसमें उपयुक्त सभी। आयोजन और प्रावधान क्या होता है? लाभों पर प्रभार होता है। भी आयोजन, क्योंकि चाहे लाभ हो या हानि आयोजन करना ही होगा, ये सब आयोजन इनको करना ही होगा। बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने का सूत्र वही ओपनिंग प्लस परचेज प्लस प्रत्यक्ष माइनस क्लोजिंग। अब इसने क्या है? भी शिव लिमिटेड तुलनात्मक लाभ हानि विवरण वर्ष 2016 वर्ष 2017 की शुद्ध बिक्री ये है, और बिक्री में अनुपातिक परिवर्तन प्रतिशत बताना है आपको। तो प्रतिशत बताओ भी कितनी वृद्धि होगी? 8 से 9 लाख, 1 लाख की वृद्धि होगी। किस पे? 8 लाख की तुलना में 9 लाख, मतलब 1 लाख वृद्धि हुई है। 8 लाख से 1 लाख वृद्धि, कितने प्रतिशत वृद्धि? तो 12.5%। विवरण में शामिल होते हैं, तो विवरण में देखो मेन तो यही है, तलपट तो वो गणितीय शुद्धता के लिए है, तो अंतिम खातों का वो भाग नहीं है भी, तो इसलिए मेन जो है वो लाभ हानि और स्थिति विवरणी होते हैं। तलपट इसका भाग नहीं माना जाता, वो तो केवल गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। लाभ हानि खाते से ज्ञात निम्न लाभों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले कौन सा लाभ होता है? सकल लाभ, फिर होता है प्रचालन व्यापार का लाभ, और लास्ट में होता है निवल शुद्ध लाभ। प्रचालन लाभ की गणना करते समय निम्न में से किसे खाते में नहीं लिखा जाता? तो कौन से खाते में नहीं लिखा? असाधारण मद को। साधारण तो व्यापार से संबंधित होती है, वित्तीय प्रकृति के वे होते ही हैं भी, लेकिन असाधारण जो मद है जो व्यापार से संबंध नहीं रखती उनको नहीं लिखा जाता है बस। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।